अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद का संकलन है। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। प्रथम प्रकरण आत्मा के अनुभव का उपदेश। राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर सुखी हो। तू व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित है तू। मैं करता नहीं हूँ ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं एक विशुद्ध बौद्ध हूँ ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहाँ यह विश्व रस्सी से सर्प को समान कल्पित बसता है, वही आनंद परमानंद बौद्ध है। अतः तू इस सुख पूर्वक विचर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ एक किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त है। मैं अहंकारी जीव हूँ ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू अचल स्थिति बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूँ। इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो।
तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया है, अर्थात तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति एवं मुक्ति का स्थान है। आघात बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है। इति श्री अष्टावक्र गीताया प्रथम प्रकरण समाप्तम।